श्वेता शालिनी हमारे साथ बीजेपी से हैं। श्वेता जी, सुना आपने अभिजीत क्या कह रहे हैं? उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी बीजेपी की सरकार। क्या हो रहा है ये उत्तरकाशी में? और ये ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है? ऐसा है गौरव जी, शायद आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने कुछ ज्यादा ही ठीक से सुना। जब अभिजीत ठाकुर जी बात बता रहे थे, जब उन्होंने नोटिस की बात कही, तब तो उन्होंने कहा कि मुसलमान समाज को दे दिया गया। को बहला फुसला रहा था, तब तो उन्होंने नहीं बताया कि युवक किस समाज का था। तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये सत्य घटना पर आधारित रची हुई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना ही है। कहानी आप लोग रचाते हैं और इसीलिए ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। कौन सी कहानी रच दी? उत्तरकाशी में पुरौला गांव में लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं कि घर खाली करो, इसमें क्या कहानी रच दी? नहीं दिए जा रहे नोटिस, लिखित नोटिस दिए जा रहे हैं। आपके अभिजीत जी ने कहा कि वो मुसलमान समाज को नोटिस दिया जा रहा है। हाँ। क्या उन्होंने बताया कि युवक कौन से समाज का था जिन्होंने दो लड़कियों को पहला फुसला दिया? अगर मुस्लिम समाज से, नहीं एक मिनट, मुस्लिम समाज से युवक था तो पूरे मुस्लिम समाज को नोटिस दिया जाएगा? आप ये कह रही हैं? ऐसा है नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, तो क्या हम अपनी लड़कियों को खत्म हो जाने देंगे? सबका साक्षी और अंकित तोमर बन जाने देंगे, अंकिता तोमर बन जाने देंगे? क्या समझ रहे हैं आप? कह रही हैं जायज है? वारिस पठान, ये जायज है? बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है उत्तरकाशी में लोगों को जो लिखित नोटिस दिया जा रहा है ये जायज है। एआईएमआईएम क्या सोचती है इस पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एक रियल स्टोरी भी आपके सामने बताता हूं। फेक प्रोपेगेंडा फिल्म की बात नहीं करता, रियल स्टोरी। आज मुंबई के पास मीरा रोड के अंदर एक 56 ईयर ओल्ड का शख्स मनोज साने, देखिए एक लिव इन रिलेशनशिप थी, उसकी लड़की का नाम था सरस्वती वैद्य जो 32 साल की थी। मनोज साने ने उस लड़की का पहले तो ट्री कटर से लाके कटर से काटा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उन टुकड़ों को उसने डाल दिया एक कुकर के अंदर, बॉईल किया, बाद में मिक्सर किया, उसके बाद कुत्तों को भी खिलाया। इससे आप बताना क्या चाहते हैं? अब आप इसको क्या नाम देंगे? लफ्जियात नाम देंगे कि ये कौन सी श्रद्धा वाकर की स्टोरी भी है? आप बताना क्या चाहते हैं इसमें? इस घटने तो वही तो क्या आप इसको ये कौन सा जिहाद बोलेंगे आप? उस टाइम तो आप लव जिहाद बोल रहे थे, लैंड जिहाद चालू था, इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे? जरा बताइए मेरे को। बात नंबर 2, ये क्यों हो रहा है? बीजेपी ने इतना नफरत फैला दिया है पूरे देश के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ अरे सुनिए तो, आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। आप डरने घबराने का नहीं, आपको एक्सपोज किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में कुछ भी बोलेंगे। बिल्कुल नहीं है, स्टोरी नहीं, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं रियलिटी, उत्तराखंड के अंदर हमें देख रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के, क्या उत्तरकाशी के पुरुला में देखिए किस तरह से बीजेपी नफरत फैलाती है। मालूम है उत्तरकाशी के पुरुला के अंदर, देखिए आप इनका आवाज बंद करिए तो क्या फायदा? नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। वारिस पठान, आपको उत्तरकाशी दिखता है? आज तक बोले नहीं, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। वारिस पठान को लाइए स्क्रीन पर। वारिस पठान, आपको उत्तरकाशी दिखता है, बहुत अच्छी बात है। आपको चुप रहिए मैडम, आपका टर्न नहीं है, मेरा टर्न है। एक मिनट रुकिए वारिस पठान, मेरा टर्न में मैं बोलूंगा, आपका टर्न में भी मैं बोलूंगा। वारिस पठान, आपको अहमदनगर दिखता है? अहमदनगर में जो औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए दिखते हैं। और आपको एक पोस्टर और दिखाऊंगा लाइव, अभी मुंब्रा में जो लगा है, हमारे संवाददाता अखिलेश उसी पोस्टर के नीचे खड़े हैं। क्या आपको वो पोस्टर दिखता है जो मुंब्रा में लगा है? मैं चाहता हूं अखिलेश के पास, फिर दिखाता हूं आपको, शायद नहीं दिखा होगा आपको। मैं अखिलेश के पास जाता हूं। अखिलेश, मुंब्रा में जो पोस्टर लगा है दिखाइए वारिस पठान जी को और हमारे दर्शकों को, और बताइए क्या वो उस पोस्टर में लिखा गया है। सीधे अखिलेश, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये पोस्टर जो है पूरा जूम करके दिखाएं। जो पोस्टर यहाँ मुंब्रा में लगा है, ये अमृत नगर इलाका है और यहाँ पर उर्दू में यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर जो लिखा गया है, जैसा कि हम लोग ने ट्रांसलेट किसी से करवाया, उनका कहना है कि मुस्लिम बच्चियाँ कुरान की तालीम हासिल करें, सुन्नते रसूल पर वो चलें, इधर उधर बहकावे में ना आए, ट्यूशन और दूसरे बहकावे अजनबियों से न मिले, इस बात का ख्याल रखें कि इसकी आड़ में दूसरे धर्म से ना मिले। तो ऐसे कई पॉइंट्स, इसमें करीब 7 से 8 पॉइंट लिखा गया है, जिसमें कहा गया है दूसरे धर्म के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, शादी विवाह नहीं करना है और अपने रसूल पे चले। तो ये उर्दू में यहाँ पर बताइए वारिस पठान, अब इस पोस्टर का मतलब हम क्या निकालें? और औरंगजेब में जो और जो अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराया गया था, उसका क्या मतलब है? बताइए वारिस पठान। उत्तरकाशी है, वो सवाल है, वो पूछेंगे, लेकिन अहमदनगर से लेकर मुंब्रा तक जो पोस्टर दिख रहे हैं, इनका क्या मतलब है?
देखिए, इन्होंने अभी जो पोस्टर की बात की तो मैं साफ बताता हूँ उसमें क्या लिखा, किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट लिखा है क्या, भड़काऊ भाषण लिखा है क्या, भड़काऊ बयान है क्या? अगर कोई ये बोलता है कि भगवा लेफ्ट ट्रैप के इसमें नहीं फंसो, अपने ईमान पे चलो, कायदे कानून का पालन करो, डेमोक्रेसी में रहो, संविधान को मानो, गलत है ये बोलना। उसके बयान का आप क्या बोलेंगे? कल तो नीतीश ने बोला कि तलवार उठा लो, उसके बारे में कब से खराब करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन लेंगे, मैं आपके पास आता हूं। उसमें लिखा है दूसरे धर्म के लोगों से मत मिलो, उसका क्या मतलब है? पहले तो आप बोलने दो, वरना आप सवाल करो। नहीं सुनने का है तो खामोश बैठ जाता हूं। अगर मेरी सच्चाई आपको नहीं सुनना तो मैं खामोश बैठता हूं ना। मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। हर एक मिनट के अंदर, हर 5 सेकंड में बीच में बोलेंगे, चलेगा क्या? अरे सवाल कहां दोहरा रहे आप? तो सुनो ना, मैंने कोई गलत बात बोला क्या? मैंने पोस्टर की बात की, आपका सवाल पोस्टर पे था, पोस्टर पे जवाब दिया। उत्तराखंड पे सवाल क्या? उत्तराखंड पे जवाब दे रहा हूं मैं आपको। बताइए, मेरा सवाल अभी भी वही पर है। कोई माता पिता अपनी बच्ची को ये बोलते हैं कि बेटा भगवा लव ट्रैप में नहीं फंसना, क्योंकि भगवा लव ट्रैप के जरिए हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया था कि जाओ मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनका शादी कराओ और बाद में उनको बच्चा पैदा करा के छोड़ दो, 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तो उसके एवज के अंदर अगर किसी ने ये बोला कि बेटा इस तरह की सोशल मीडिया बातों पर नहीं जाना, संविधान का पालन करना, डेमोक्रेसी का पालन करना, कुरान पढ़ो, अच्छी तामील हासिल करो, तहजीब हासिल करो, क्या गलत किया? किसी धर्म विशेष के बारे में बोला? भड़काऊ भाषण बोला? क्या ये बोला कि जाओ जाके तलवार उठाओ, नरसंहार करो, ऐसा बोला जो धर्म संसद में होता है? वैसा तो नहीं बोला ना। तो फिर किस बात की आपत्ति हो रही है? आप कम से कम वारिस पठान कम से कम AIMIM के नेता ये तो ना बताएं क्या गलत बोला। अकबरुद्दीन की बाइट आज भी आपको मिल जाएगी। अकबरुद्दीन ने क्या बोला था? आपके नेता है ना, क्या बोला था मालूम है ना? मालूम है ना? औरंगजेब के किनारे से निकल गए। औरंगजेब के पोस्टर से आप किनारे से निकल गए। औरंगजेब के पोस्टर को लहरा रहे हैं, आपने वो नहीं देखा। वारिस पठान, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। वारिस पठान कम से कम AIMIM को ये ना बताए कि क्या बोला और क्या ना बोला। वो रिकॉर्ड पे है अकबरुद्दीन की बात। मैं आता हूं आपके पास।